अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स 10 थॉट्स ग्रुप पेपर नंबर 8 सॉल्व करने लगे हैं हम। देखें उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5c माइनस 5d से सॉल्व इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने सॉल्व करना है इसको। आपने ऊपर देखिए 5c माइनस 5d लिखा हुआ है इधर, और नीचे c स्केयर माइनस d स्केयर लिखा हुआ है। तो ये नीचे ऊपर से 5 कॉमन आ जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिखने लगी हूँ। ये मैंने लिखा है 5c माइनस 5d। आई होप नज़र आ रहा होगा। नीचे लिखा हुआ है आपके पास c स्केयर माइनस d स्केयर। ठीक है, ऊपर से 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया c माइनस d। नीचे दो वैल्यूज़ का स्केयर दरमियान में माइनस है। एक बार c प्लस डी लिखूँगी और एक बार c माइनस डी लिखूँगी। जो माइनस c माइनस डी से कट जाएगा तो आपके पास रह गया आंसर 5 ऊपर और नीचे c प्लस डी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन लिखने लगी हूँ। पहले लिखा हुआ है l प्लस एम, फिर लिखा हुआ है l माइनस एम, फिर लिखा हुआ है l का स्केयर प्लस m का स्केयर, और फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है l की 4 प्लस m की 4। ठीक है, 2 में सॉल्व करेंगे। पहले इन दो को करूँगी, उसका जो आंसर आएगा उससे थर्ड के साथ, फिर उसका जो आंसर आएगा वो फोर्थ के साथ। इन दोनों को करें। फर्स्ट a प्लस बी, a माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। ये सॉल्व हो गया। ये ऐसे ही l स्केयर प्लस m स्केयर। नेक्स्ट क्या है, l की 4 प्लस m की 4। ये आ गया आपके पास l स्केयर माइनस m स्केयर और l स्केयर प्लस m स्केयर। अब यहाँ फिर से वही फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर इंटू सेकेंड वैल्यू का स्केयर। इस बार स्केयर अंदर भी आएगा और बाहर भी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्केयर है, सेकेंड वैल्यू के ऊपर भी स्केयर है। अब यहाँ पर आ जाएगा l की 4 प्लस m की 4। अब मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया था, अब यहाँ पर चलना चाहूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये l की 4 प्लस m की 4 हो जाएगा, और साथ आपके पास l की 4 माइनस m की 4 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आपके पास अब मैं फिर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर और सेकंड वैल्यू का स्केयर लिखूँगी। तो इस बार फर्स्ट वैल्यू के ऊपर l की 4 लिखा हुआ है और सेकंड वैल्यू के ऊपर m की 4 लिखा हुआ है। दरमियान में माइनस आता, मैंने प्लस कर दिया। तो 4 का स्केयर 4 2 ज़ार 8। ठीक है, और 4 2 ज़ार 8। l की 8 माइनस m की 8 हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है a की 3 b की 3 प्लस 5 1 2, मतलब क्यूब का फार्मूला बनाना है। सेपरेट क्यूब। ये तो बन जाएगा a b का, और ये मुझे याद है ये 8 का बनता था। आपको नहीं याद तो आप क्यूब रूट लें। शिफ्ट x की 3 5 1 2, तो आंसर 8। ये 8 का क्यूब। ठीक है, अब सेपरेट क्यूब का फार्मूला 2 बंद ब्रैकेट में a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी का स्केयर। ठीक है, अब ये आगे मैं लिखने लगी हूँ, क्योंकि अब मेरे पास स्पेस नहीं, मेरे को ज़्यादा नीचे आ जाएगा छोटा करके। ए बी प्लस 8 ए का स्केयर बी का स्केयर 8 ए बी प्लस 64। 8 का स्केयर क्या आता है 64। ये आंसर। नेक्स्ट है फैक्टराइज। ये लिखा हुआ है 98 माइनस 7x माइनस x का स्केयर। तो इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो 98 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए। पहले क्वेश्चन इसी तरह लिखती हूँ ना, ताकि आपको वीडियो में नज़र आ जाए। अब देखिए, मल्टीप्लाई करें तो 98 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए। डिवाइडेड बाय 2 49 ज़ार 49 में 2 जमा करें तो भी साथ नहीं आता, माइनस करें तो भी नहीं आता। तो 3 से करेंगे तो 3 के टेबल में जाता ही नहीं है। 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो भी नहीं जाता। 5 से करेंगे तो भी नहीं जाएगा। 6 से किया तो भी नहीं गया। 7 से करेंगे 7 और 14 जैसा आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन जो मिड में, और दूसरे के साथ प्लस। तो पेयर बन गया आपके 98 माइनस 14x प्लस 7x माइनस x का स्केयर। इसमें से क्या कॉमन है 14 कितनी ज़ार 7 ज़ार 7 माइनस
एक्स और यहाँ से एक्स कॉमन है तो 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स और 14 प्लस एक्स। ज़ीरो तो आएगा नहीं, ज़ीरो हो तो फिर आगे क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड होकर दो वैल्यूज़ निकलती हैं। अब ये कंप्लीटिंग स्केयर भी हो जाएगा और इसके पेयर भी बन जाएंगे, लेकिन ये मैं कंप्लीटिंग स्केयर कर लेती हूँ। ये लिखा हुआ है टी का स्केयर माइनस 12t प्लस 36, मल्टीप्लाई करें तो 36 प्लस माइनस करें तो 12, 6 बार 12, 6 बार 36 और 6 और 6 12, ये भी बन जाता है। आप कंप्लीटिंग स्केयर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ ये टी का स्केयर है, 36 किसका स्केयर है, 6 का स्केयर है। -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू टी है और सेकंड वैल्यू आपके पास 6 है। यहाँ स्केयर के नीचे टी है, यहाँ स्केयर के नीचे 6 है, तो टी माइनस 6 का होल स्केयर आंसर। Next I find LCM by factorization method, factorization of first value, factorization of second value, common factor, फिर uncommon factor और LCM का फार्मूला है common factor multiply by uncommon factor। factorization of p की 3q और pq की 3, इसमें से क्या कॉमन आता है, छोटी पावर कॉमन आती है, तो हम छोटी पावर कॉमन ले लेंगे और फिर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे जी। पहले कॉमन लेंगे फिर क्वेश्चन आगे और सॉल्व होगा तो वो फिर और कर लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं लेड पेंसिल से लेती हूँ ना, इसमें से क्या कॉमन है, छोटी p भी कॉमन है और q भी कॉमन है। ये ना मैं इधर काट देती हूँ, p की 3 q, p q की 3, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन है, p और q, तो क्या रह गया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और p स्क्वायर और q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, p प्लस q और p माइनस q, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ p प्लस q और p माइनस q, क्योंकि इधर इतना लंबा स्टेप नहीं होना था। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नीचे वाली लाइन p q और p प्लस q और p माइनस q, ठीक है। अब p की 5 और q की 5 लिखा हुआ है तो इससे भी सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा आपके पास। ये लिखा हुआ है p की 5 q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और q की 5, इसमें से क्या कॉमन है, छोटी पावर p स्क्वायर कॉमन है और q स्क्वायर कॉमन है। ये आ गया p की 3 और q की 3। यहाँ आप q का फार्मूला लगेगा, p स्क्वायर और q स्क्वायर को p q लिख सकते हैं 2 टाइम, ताकि कॉमन लेने में हमें आसानी हो, ठीक है। मैं ऊपर भी करूँगी ना तो फिर आपको नज़र आ जाएगा इस तरह, ठीक है। अब p की 3 और q की 3 पर क्यूब का फार्मूला लगाएं, वो क्या था, मैं लगा दूँ फिर ऊपर करती हूँ। p माइनस q, p का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये नीचे वाली मैं इधर लिखने लगी हूँ, पी क्यू इंटू पी क्यू, फिर पी माइनस क्यू, फिर है हमारे पास पी स्क्वायर, पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये वाली पहली रकम को सॉल्व करके ये चीज़ आई थी, दूसरी को सॉल्व करके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन आया, पी की 3 क्यू की 3 बचा, फिर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को पी क्यू और पी क्यू लिख लिया, क्योंकि 2 दफ़ा था ना, 2 दफ़ा ही पी और 2 दफ़ा पी माइनस क्यू, और आगे पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर फार्मूला। अब इसमें से एक तो ये पी क्यू कॉमन है, दूसरा ये पी माइनस क्यू कॉमन है, बस कॉमन फैक्टर में है पी क्यू और पी माइनस क्यू, ठीक है। अब अनकॉमन की मेरे पास जगह नहीं रही थी तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अनकॉमन में ऊपर से पी प्लस क्यू है और इधर से पी क्यू है, वो मैं इधर ही लिख देती हूँ, और ये जो बड़ा फार्मूला खुला था पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और क्यू का स्क्वायर, ये भी है। अब क्या करना है, हमने इसमें से कॉमन लेना है, ये पी क्यू है, ये भी पी क्यू है, तो कॉमन फैक्टर है पी क्यू और आगे है पी माइनस क्यू, कॉमन फैक्टर है। अनकॉमन फैक्टर है हमारे पास पी क्यू, पी प्लस क्यू और पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू और क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब एक ये पी क्यू एक ये पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक ये p माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है
ये माइनस क्यू और ये प्लस पी की 3 भी हो सकता है, और इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर ये इसी तरह लिखा हुआ है, पी माइनस क्यू लिखा हुआ है, पी प्लस क्यू लिखा हुआ है, और फिर पी का स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर, इतना भी ठीक है आंसर। नेक्स्ट है फाइंड एच सी एफ बाय फैक्टराइजेशन 8x y का स्केयर z की 3। 8 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, ये मैंने किया हुआ ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक्स वाई 2 बार है, z 3 बार है, 12 12, ये देख लें, 2 6 2 3 2 2 और 3, दो बार 4 4 3 बार 12, एक्स 2 बार है, वाई 2 बार है, जी 3 बार है, जी 2 बार है। कॉमन फैक्टर ये 2, ये वाला भी 2, ये एक्स, ये वाई, ये जी, ये बी सी। तो कॉमन फैक्टर आपके पास आए 2 इंटू 2, एक्स वाई इंटू वाई और जी इंटू जी। मल्टीप्लाई कर दें 4x y का स्केयर और z स्केयर, आपके पास एच सी एफ आ गया। आगे है डिफाइंड सॉर्ट। Sort is an irrational IRRATIONAL number and UMPI number that CUNTINS contains an EIRRATION irrational square root SQURE square ROOT root. Define zero of the polynomial. Define zero of the polynomial. Zero of the polynomial आपने find करनी है. Zero of the polynomial. If px is equal to x minus a and qx is equal to x minus a2 are only first degree POLYN no MIN and MIAL polynomials such that P1 is equal to 0 and Q2 is equal to 0 for polynomials Px and Qx, then A1 A2 are called zero of Px and Qx. ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी लगेगी आपको, लेकिन आपने इसी तरह याद करनी है। If Px x minus A1 and Qx x minus A2 are any first degree polynomial such that P1 is equal to 0 and Q2 is equal to 0 for polynomial Px and Qx, then A1 A2 are called zero of Px and Qx। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इसका, कि इसके बाद भी कोई और है, अभी हमारा एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ था ये। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व है। सॉल्व करें आप 10 माइनस एक्स और 2x प्लस 5, 3 या 3 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके पास 10x माइनस 1 और 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 3/1। अब क्रॉस 3/1 आपको नज़र नहीं आया, इस तरह से लिखा है। अब 3 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ और 1 होगा इस वैल्यू के साथ, तो मैं पहले 3 लिख रही हूँ और फिर लिख रही हूँ 10x माइनस 1 और फिर मैं 1 लिख रही हूँ, तो फिर आ जाएगा 2x प्लस 5, तो 30x माइनस 3 आ गया और 2x प्लस 5 आ गया। x वाली एक तरफ और दूसरी तरफ रख कर अब हम सॉल्व कर देंगे। 30x माइनस 2x आ जाएगा, 5 है, माइनस 3 आ जाएगा तो प्लस 3 आ जाएगा। 30 में से 2 माइनस कर दे 28 आ जाएगा, 28x आ जाएगा। 5 6 7 और 8 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या कहते हैं क्वेश्चन जो सा है आपका सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या करना था, इसको 8x है, ये मेरे हाथ से आगे पीछे कहीं पेज ना लग गई, नहीं, हाँ जी ठीक हो गया। अब हमने इसको जी, ये मेरे पास क्वेश्चन आगे पीछे चल रहा गया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा था 2 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, वो शॉर्ट में मुझे पता नहीं चला। ये देखिए ना, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3 आएगा और इधर 1 आएगा, और यहाँ पर अब मैं ठीक करती हूँ, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 2s are 6x आ जाएगा, 5 3s are 15 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो ये आई थिंक ये 10x माइनस 1 ही आएगा। यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। आपका भी गलत हो गया।
यहाँ पर 10x आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ 30 है वहाँ वहाँ 10 आएगा, और जहाँ 2 है वहाँ 6 है। ये 10x 6x, 10 में से 6 निकाल देंगे तो, और यहाँ पर 15 माइनस 1 आ जाएगा। -1 है तो +1, यहाँ पर प्लस, हाँ प्लस ही लिखा हुआ था मैंने। 15 + 1 हो जाएगा, आई थिंक 15 + 1, तो ये 16 हो जाएगा, और 10 में से माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। 10 में से 6 निकालिए, अब ये दोबारा आप देख लेना। 10 में से 6 निकाल देंगे तो 4x आ जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x = 4, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा था 2x + 5 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा था 10x - 1 के साथ। तो 3 2 = 6, 5 3 = 15। तो x वाली एक तरफ कांस्टेंट, दूसरी तरफ करके तो हमने वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट आप देखिए, आपके पास लिखा हुआ है 6 - x > 4। तो x को दूसरी तरफ ले जाएं, +4 है इस तरफ आकर -4 हो जाएगा, -x है उस तरफ जाकर +x हो जाएगा। 6 में से 4 निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा। x <2 2 > x, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x = 2/x + 3। पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई भी, x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप इन दो वैल्यूज़ को इकट्ठा भी कर सकते हैं। 2x - 2x, ठीक हो गया। यहाँ पर 3 आ गया। अब एलसीएम ले लें, x आ जाएगा 1, कितनी आ रहा है x 1x आ रहा है x, तो 2x² हो जाएगा। x की जगह ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 3 को x के साथ, अब ध्यान से करेंगे हम, 1 को 2x और 2 के साथ, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लाइन लगा लेते हैं। यहाँ 1 है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x² - 2 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 2x² - 2 = 3x आ जाएगा। तो पहले x² वाली रकम होती है, प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -2 = 0। मल्टीप्लाई करें तो 4i प्लस माइनस करें तो 3i - 4x और +3x बन जाएंगे। -4x और +x - 2 = 0। इसमें से 2 और x कॉमन है, तो ये आ जाएगा x - 2 कितनी बार 4, 2 बार 4। इसमें से a कॉमन है, तो ये x - 2 = 0। x - 2 x - 2 और 2x + 1 = 0। अब हम दो वैल्यूज़ निकालेंगे। अब मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया, अब इधर आंसर नहीं आएगा, तो मैं इधर सेपरेशन कर लेती हूँ ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है। आपके पास भी अगर स्पेस नहीं, आप इस तरह डिवाइड करके इसका रिमेनिंग हिसाब ऊपर लिखते हैं। x - 2 = 0, तो 2x + 1 = 0, ठीक हो गया। x = +2 और 2x = -1 और x = -1/2। सॉल्यूशन सेट में दो आंसर आ जाएंगे, एक तो 2 आ जाएगा, दूसरा -1/2 आ जाएगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर यहाँ पर एरो लगा देना, ये ऐसे। अब नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बताते हैं। पहले लिखेंगे 3, 5, 4 और 7। इसका नाम क्या है, और तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर की जगह नंबर का साइन डाल दिया, ऑफ रोज इन MATRIS मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ कॉलम COLUMN इन MATRIS मैट्रिक्स, और ठीक है। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है इसमें, ये 1 और ये 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स
order of the matrix, ORDER, order of the METRIS matrix or is equal to m by n. m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम को, 2/2। अब वो कह रहे हैं x प्लस ये वैल्यूज़ फाइंड करें x और y की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 6.3 के हैं और हमेशा आ जाता है 2 नंबर में। तो x प्लस 3y माइनस 4, वो कह रहे हैं वो इक्वल है 2 माइनस 3 1 और 2 के। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ वो वैल्यूज़ ले रही हूँ। x प्लस 3 यानी कि इसके पहले के इक्वल होगा, x प्लस 3 बराबर है 2 के, तो वो लिख लेती हूँ। यानी x प्लस 3 बराबर है 2 के। इधर इम्प्लाइज यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं एक स्टेप छोड़ रही हूँ। और चौथी रकम चौथी के इक्वल होगी, 3y माइनस 4 बराबर होगी 2 के। तो ये x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3y माइनस 3 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस 1। और ये 3y अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह, प्लस 4 हो जाएगा। तो प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 3y इज़ इक्वल टू 4 और 2 6, तो y इज़ इक्वल टू 6/3, y इज़ इक्वल टू 3 2 बार 6। x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेफिनेशन है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0। बस इतना सा। नेक्स्ट है राइट एनी 2 रूल्स टू सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 रूल, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ADDITIUN MGLTIPLICATIUN बहुत से रूल है, उन्होंने कोई से 2 बोला था तो मैंने 2 लिख दिए हैं। राइट द मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है, यही से लिखा है, मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड, बाय फैक्टराइजेशन FACTORIZATIUN, पेयर बनाने के तरीके से, बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से, वो हम 5.2 में कर रहे हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूले से एक इक्वेशन को 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं और तीनों उससे सॉल्व कर एक ही आंसर आएगा। डिफाइन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स विद एग्जांपल। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रो। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। और एग्जांपल मैं अब लिख रही हूँ, अजान होगी फिर चुप कर जाते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। जब वो कहते हैं इसका ट्रांसपोज लें तो आप इसके ऊपर लिखते हो टी, और जब ले लेते हो ये लेटी में न खड़ा करते हैं, फिर टी ख़त्म। अब अजान सुनो 10 क्लास, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। एक क्वेश्चन ही रह गया, आप आगे जब आ गया तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना।
देखिए भाई 10 क्लास नेक्स्ट द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल राइट नहीं आएगा इधर, फाइंड हाइपोटेनियस क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसका फार्मूला था 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एटीट्यूड। इसमें दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं और फिर लिखा फाइंड हाइपोटेनियस, राइट का वर्ड रेज कर दे, नहीं राइट एंगल ट्राइंगल का भी ठीक है, साइड हाइपोटेनियस। सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, कौन सा एरिया बोला है, और बी स्केयर। सी स्केयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है और बी की वैल्यू आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर का स्केयर, ठीक है। अब आप क्या करेंगी, इससे 5 का स्केयर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्केयर और 12 का स्केयर 144 आई थिंक, 12 का स्केयर 144 सेंटीमीटर स्केयर, ठीक हो गया सी स्केयर। अब 2500 इसको जमा कर लें, 25 169 आ जाएगा आपके पास, फिर इसका स्केयर रूट ले लेंगे। सी स्केयर इज़ इक्वल टू 169, आपने सी की वैल्यू चाहिए ना कि सी स्केयर की, तो इसका स्केयर रूट ले लें। जब आप इसका स्केयर रूट लेंगी, ये स्केयर रूट का बटन ये आंसर प्रेस किया तो वो 13 आ गया, तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई 13, ठीक हो गया। अब है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज एज इज 4 सेंटीमीटर। जब आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वी एल ओ यू एम ई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब सी यू बी ई, क्यूब इज़ इक्वल टू एल की 3, ठीक है। तो ये एल इज़ इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है और 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये लिखा 4, ये एक्स की 3 था, ये एक्स की 3 मेरे कैलकुलेटर पर मैंने प्रेस कर दिया तो 64 आ गया, 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला ऑफ 2 पॉइंट। मैंने आपको कहा था ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं, इसे मैं खुला करके लिख रही हूँ, पहली x1 दूसरी y1, फिर x2 और फिर y2। अब रिप्लेस द वैल्यूज़ करने लगे। x1 की वैल्यू क्या 2, x2 पहले चाहिए, x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 3, y1 की वैल्यू 1, -2 और -4 -6 हो जाएगा, -6 का स्केयर, 3 में से 1 कर देंगे तो 2 का स्केयर, 6 का स्केयर क्या आ जाएगा 36, 2 का स्केयर 4, तो ये क्या आ जाएगा 40, ठीक है। ये डिस्टेंस लोकेट 0 और 4, तो 0 और 4 जो सा है, 4 कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको कहा था अगर ये x पहली वैल्यू x क्या दूसरी y क्या, तो अगर x की वैल्यू नहीं दी गई, जस्ट 4 है, पॉजिटिव 4 है, तो मैंने 2 का टेबल ले लिया है, पॉजिटिव 4 है, y की वैल्यू 4 पॉजिटिव ये है, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन लगेगी, सिर्फ 4 को देखेंगे हम, नहीं जस्ट प्लेन लाइन नहीं लगाना, लोकेट पॉइंट लोकेट करना है, तो ये 4 इधर है, ठीक है, 0 और 4 ये इधर इस डॉट के ऊपर, 4 के ऊपर लाइन के ऊपर डॉट लगाना है, वाई वाली पर, ठीक है। लोकेट एट द फिगर, लुक एट द फिगर पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कम्प्लीमेंट्री एंगल, नॉन कम्प्लीमेंट्री इसमें कोई एंगल ऐसा नहीं है जो 90 का हो, ठीक है, कोई और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग है आमने सामने वाले, पी एंगल एन, एम एंगल, पहली ये लाइन के ऊपर P है, लाइन के ऊपर N है, फिर लाइन के नीचे ले लेना, फिर ये लाइन के ऊपर Q है और लाइन के ऊपर R है, फिर आगे देखें लाइन के नीचे M है, लाइन के नीचे S है, लाइन के नीचे L है, लाइन के नीचे T है, तो उसी तरतीब से लिख दिए हैं P N M S Q R L और T, ठीक है। ये इसी तरह से लिख दें, ये एंगल का साइन है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और कम्प्लीमेंटिंग एंगल आपका कोई भी नहीं है। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे जो उन्हें प्लस करके 90 का आता हो वो कोई नहीं है इसमें। फाइंड एंगल पी एंड एम, एंगल पी फाइंड करें और फिर एम फाइंड करें। फिगर ये बनी हुई है, ये मुझसे बनाई नहीं गई थी, या आप खुद अब फिगर यहाँ से देख करना ये एरो लगा लें, ठीक है। एम प्लस 58, एम ये वाली जो लाइन है एम प्लस 58 ये कितनी होती है, स्ट्रेट लाइन 180 की, ठीक है। 180 माइनस 58 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 180 माइनस 58 122, ये आपका आंसर है। आगे है डिफाइन मेजर
segment of the circle, the including INCLUDED included area between major arc and the chord is called major segment. Included area between the major arc and chord is called major SEGMENT segment. Define coordinator जो आप polynomial with four sided, आप polynomial with four sided वो क्या कराएगी कोऑर्डिनेटर, मतलब जो कोई से चार कोनों वाली. Define angle bisector of the triangle. Angle bisector is a ray which divides an angle into two equal parts. Angle bisector is a ray which divides an angle into two equal parts. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पेपर सॉल्व हो गया. आई होप आपको समझ आ गई होगी. पेपर 8 भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया. 10 क्लासेस की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. ओके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें. ठीक है, कुछ शेयर भी कर दें, शायद बच्चे कोई पढ़ ही ले. ओके, अल्लाह हाफिज़.